जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसुहेडजेडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दुतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी गाथा नंबर 9 उद्देश्य के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 85। देखो इसमें क्या बात आ रही है। गाथा ये किसकी है कि मैं अभोक्ता स्वरूप हूँ, इसको बताने वाली गाथा है। और भोक्ता किन किन अपेक्षाओं से कहा जाता है उसका यहाँ पर ज्ञान करा रहा है। ठीक है। शब्द रस रूप गंध स्पर्श के लक्ष्य से जीव राग द्वेष करता है, उसमें वह वस्तु निमित्त है। जड़ पर जुग जुग जाता चेतन है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण जो कि पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल का लक्ष्य करने पर नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते ही हैं, ये समझना। उसका ज्ञान कराने के लिए केवल व्यवहार से कहा कि 5 इंद्रिय के विषयों को जीव भोगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी ये पुद्गल का लक्ष्य करता है तो राग द्वेष होते हैं, है ना। और उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार में से कह रहे हैं पंचेंद्रिय विषयों को भोगता है। पंचेंद्रिय विषयों को जीव कभी नहीं भोग सकता, आज तक भोगा नहीं है, आज तक भोगा नहीं है, भोग सकता नहीं है। और मैं भोग रहा हूं, ऐसी विपरीत मान्यता से संसार परिभ्रमण कर रहा है। क्या बोला? मैं भोग सकता नहीं हूं। हो क्या रहा है कि पर का लक्ष्य है अकेला। सॉरी। पर का अकेला लक्ष्य हो रहा है, और पर का लक्ष्य होने पर नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय तीव्र कषाय, अच्छा बुरा, तो वहां पर का लक्ष्य हुआ और इधर राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो ये समझ रहा है मैं पर को भोग रहा, लेकिन वह पृथक वस्तु होने से यथार्थ में उसको भोग नहीं सकता। देखो भैया लिखा है रिटिन में, है ना। इसको बार बार देख के अपने ज्ञान को सही करो, बार बार इसको विजुलाइज करो पहले यहाँ से, और फिर अंतर में निर्णय करो कि क्या मैंने वास्तव में पर को आज तक भोगा नहीं। हाँ जी, क्या कभी नहीं भोगा नहीं मैं? कभी नहीं भोगा पर को। जब भोगा ही नहीं तो फिर भोग छोड़ना है, ये बात किधर से आती है? बोलो। अज्ञान है ना, तो मिथ्या मिटाने के लिए कहा। अरे उपदेश दिए जाते हैं भैया, विषय भोगों को छोड़ो। विषय भोग मधुर विष सम है। विषय भोग मधुर विष के समान है कि नहीं? नहीं है। मैं भोग विषय भोग छोड़ो का अर्थ है मैं विषय भोगता हूं, ऐसी मान्यता को छोड़ो। इतने रहस्य हैं। जिनवाणी में लिखा मिले इंद्रिय के भोग मधुर विषम, भैया भोग को छोड़ो। उसको उसमें क्या समझना, उसमें कि मैं भोग सकता हूं ऐसी मान्यता को छोड़ो, मैं भोग सकता हूं ऐसी अज्ञानता को छोड़ो। और जहाँ अज्ञानता छूटती है तो राग द्वेष छूट जाते हैं, राग द्वेष छूटते हैं तो पर वस्तु छूटी हुई दिखाई देती है, जो पहले से ही छूटी थी। समझ में आया? विषय भोगों को छोड़ो। हाँ जी, बहुत क्या सुंदर। बोल रहे हैं? हाँ, उनकी मान्यता को छोड़ो, लेकिन श्रद्धा में। हाँ, ज्ञान में श्रद्धा
श्रद्धा में, लेकिन वह पृथक वस्तु होने से यथार्थ में उसको भोग नहीं सकता, लेकिन भोगता है ऐसा कहना भोग तो सकता नहीं है। अब मैं भोग सकता हूं ऐसे निर्णय के बाद ये कथन व्यवहार है, और मैं भोग रहा हूं ऐसा जानने के बाद ये कथन मिथ्यात्व है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। लेकिन भोगता है ऐसा कहना वो उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। स्त्री पुत्रादि की व्यवस्था, सुविधा, अनुकूलता मैं भोगता हूँ ऐसा कहना निमित्त की ओर का अविचारितम्य उपचार है। असद्भूत होने से असत्यार्थ है, इसलिए उपादेय नहीं है। ऐसा जानना उपादेय नहीं है। हाँ जी। ऐसा जाने तो पर से उपेक्षावान होकर हर्ष शोक रूप मनोदशा को भी गौड़ कर एक ज्ञायक स्वभाव सन्मुख देखने वाला होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी। क्या महत्वपूर्ण बात कह दी कि मैं पर को भोग सकता नहीं, है ना। जब ऐसा विचारवान होता है, ऐसा उसको तत्व निर्णय होता है, तो पर पदार्थों के प्रति उसको उपेक्षा होने लग जाती है। जैसे रस परित्याग की चर्चा आती है ना जिनागम में, तो वो क्या है, वो उपेक्षा भाव है। अब जब मैं भोग ही नहीं सकता तो कुछ नमक कम हो ज्यादा हो इससे क्या क्या लेना देना। समझ आ रही बात। अरे एक दिन घी नहीं है, एक दिन तेल नहीं है, एक दिन हरी नहीं है, इससे क्या लेना देना। तो ये पर की तरफ उपेक्षावान हो जाता, उसको उन पर पदार्थों में बहुत राग जो आसक्ति थी ना वो टूट जाती है। तो यहाँ तो अज्ञान दशा में तो अरे भैया 7 दिन रस परित्याग कैसे करें, हरि का त्याग कैसे करें, विकल्प हमारी तो बनती नहीं है, नमक के बिना कैसे भोजन खाएं, ये पता नहीं है, खा सकता नहीं, नमक डलने से सुख खाता नहीं। और उधर नमक डला हो, इधर कषाय की मंदता हो, ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसको ऐसा समझ में आ रहा है नमक डलने से अब मुझे अच्छा लग रहा है। और जब नमक नहीं डला था तो ऐसा फीका फीका भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, और फीका भोजन मेरे लिए अनिष्टकारी है और सही नमक वाला भोजन मेरे लिए इष्टकारी है। ऐसा अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष चलता रहता है। समझ आई बात। तो क्या करें, ऐसे स्वरूप जानकर पर से उपेक्षावान होकर हर्ष शोक रूप मनोदशा को जीत लेता है। अब तक वो जरा जरा सी चीज में जो मनोदशा बिगड़ जाती थी, ऐसे कैसे, तो भैया कल चतुर्दशी थी, हरि का त्याग करना चाहिए, अरे ठीक है, अरे रविवार आ रहा है, सोम नमक नहीं खाना चाहिए, तो उसकी मनोदशा बिगड़ती थी। और अब वो हर्ष शोक के परिणाम गौड़ हो गए और एक ज्ञायक स्वभाव मुख्य हो गया। ओहो, मैं अनाहारी हूं, मैं भोग सकता नहीं। अब ये अब एक एक समस्या को रखकर ये इलाज है। एक एक समस्या को रख, जैसे अभी अनाहारी की चर्चा की, ऐसे ही अविनाशी की चर्चा समझ लो। क्या अविनाशी की क्या चर्चा हो सकती है कि मैं अविनाशी हूं जब मैं मरता ही नहीं, और देह का संयोग भी आयु कर्म के अधीन है। जब तक आयु रहेगी तब तक ये देह का इस देह का संयोग बना रहेगा, है ना। और चरम शरीर नहीं है तब तक फिर दूसरी देह धारण हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी। मेरा कुछ तो होता नहीं। अब तबीयत, हाँ अब तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो अब क्या करें, भक्ष हो, अवक्ष हो, कैप्सूल हो, जिलेटिन हो, किसी अन्य अन्य पशुओं की चर्बी हो, हमको क्या, हमें क्या। ये अनंत अनुबंधी का भाव होता है, अनंत पर पदार्थों से राग और द्वेष। हाँ जी।
देह से राग, तो देह को जो अनुकूलता में निमित्त बन रहे हैं। डॉक्टर बोला भैया ब्लड चढ़ाओ, ब्लड चढ़ाओ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको कॉड लीवर ऑयल यूज करना चाहिए विटामिन ई के लिए, तुम्हारी पूरी स्किन पे चर्म रोग हुआ है, तो खाओ, मरे जिए हमें क्या। प्रभु तुम्हारी आयु तो कर्माधीन है, और तुम्हारी ये शरीर की भी स्थिरता स्थिर नाम कर्म के उदय से है। तो यदि इन अवक्षों, अब जब स्वरूप समझते हैं तो फिर लगाओ उपेक्षावान हो जाता है। स्वरूप समझते हैं तो अन्याय अनीति अवक्ष से छूट जाता है, उपेक्षा हो जाती है उनकी, और एक ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता का प्रसंग बनता है। ऐसा अविनाशी में लगाओ, जब मरता ही नहीं एक एंगल, और देह चेतन का जो वियोग है वो आयु कर्माधीन है, तो वो अवक्ष काय के लिए, अनंत जीवों का घात हमारे लिए क्यों, और उनसे मुझे क्या लाभ होएगा। देह देह बनी रहे और देर तक बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे, मुझे क्या लाभ उससे, तो उपेक्षावान हो जाता है। ऐसे कर्तृत्व में लगाओ, भोक्तृत्व में लगाओ, सब में लगाओ, जहां जो समस्या हो, संयोग में लगाओ। ये संयोग मेरा अधीन, वो संयोग मेरे अधीन, क्यों अधीन, असंयोगी तत्व हूं। जग में जिसको निज कहता वो छोड़ मुझे चल देता है। अभी हम कह रहे हैं कि हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारी स्त्री, हमारी भाई, हमारा बहन, चाहे कोई चाहे कब छोड़ के चला जाता है ना। मैं तो असंयोगी तत्व हूं, तो उनके प्रति उपेक्षावान हो जाता है, और उनके लक्ष्य से होने वाले हर्ष शोक को गौड़ करता है, और ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होता है। बहुत सुंदर। पॉइंट समझ में आया। हाँ जी। संयोग के प्रति, शरीर के प्रति, कषायों के प्रति, सब जगह लगाओ, ये फॉर्मूला आ गया बहुत बढ़िया। एक ही फार्मूला सब जगह लगेगा। हाँ सब जगह लगेगा। स्वरूप जानकर उपेक्षावान हो जाता है, और फिर भी कदाचित हर्षों के भाव उत्पन्न हो तो मनोदशा बिगड़ती नहीं है, उसको गौड़ करके ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता हो जाती है, और सब ओर से शांति हो जाती है। अरे विकल्पात्मक दशा में शांति हो जाती है, और तो क्या बोलो, है ना। ऐसा उनके उनके इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, अपने स्वभाव की इम्पोर्टेंस रह जाती है। है। हाँ जी। इस प्रकार स्वभाव को देखने वाले सम्यक दृष्टि को ही स्वभाव में लीनता रूप धर्म होता है। गुरुदेव श्री हर जगह पे, कहीं भी किसी भी जगह धर्म की बात करते हैं, तो हाँ ये जी। धर्म है। बोलो अब इस धर्म में क्या करें। धर्म मतलब ऐसे शांति हो गई, पर की उपेक्षा हो गई, नहीं तो तुम हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से करो, ऐसे जाओ, ऐसे खाओ, ये करो, ये नहीं करो, टेंशन 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 है, स्वधर्म है। स्वरूप समझ गए, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मेरा कोई संयोगी है होता ही नहीं है, कोई संयोग मेरा नहीं है, मैं संयोगी तत्व हूँ। तो उधर वो सब गौड़ हो गए, तो क्या हो गया, शांति हो गई। ये शांति का नाम धर्म है, हाँ जी। यही धर्म है बस। बात ठीक है। सुंदर। हाँ जी। संयोगी वाला असंयोगी चिदानंद अमृत भोजन को भूल कर देखो, संयोगी दृष्टि वाला असंयोगी चिदानंद का अमृत के भोजन को छोड़कर बाहर में लग जाता, पर को अनुकूल प्रतिकूल मानकर पर से हर्ष शोक सुख दुख मानता है, और उस प्रकार के विकार का अनुभव करता है। छुरी कांटा विष मिश्री को अनुभव करता है, ऐसा कहना निमित्त का उपचार का कथन है। छुरी कांटा विष मिश्री का अनुभव नहीं करता, फिर किसका अनुभव करता है, अपनी कषायों का अनुभव करता है, उनका तो अनुभव कर ही नहीं सकता। हाँ जी। सबसे स्टार्टिंग रस, शब्द रस गंध स्पर्श के लक्ष्य से, उनका लक्ष्य होता है, उनका भोग नहीं हो सकता।
छुरी, कांटा, विष, मिश्री का लक्ष्य होता है और उनका लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होता है, तो उस राग को जानता है, उस हाँ राग को भोगता है। तो जिसका जी, लक्ष्य हो रहा है तो कहा जाता है उसको भोग रहा है, क्योंकि उसके लक्ष्य से राग हुआ ना, तो हाँ जी, सीधा सीधा कहते हैं उसको भोगता है। परमार्थ से जीव पर का भोगता नहीं, ऐसा जाने तो कि मैं पर से भिन्न चिदानंद का ही भोगता हूँ, ऐसा जानकर स्वयं का अनुभव करता है। सबको सम्यक दर्शन चाहिए, सबको अनुभव चाहिए। कब होगा स्वानुभव? कैसे करें स्वानुभव? स्व की खबर नहीं, पर की खबर नहीं, पर का करता हूं कि नहीं, पर को भोग सकता हूं कि नहीं, मैंने आज तक रोटी खाई कि नहीं, मैंने एसी की हवा, ठंडी ठंडी हवा का आनंद मुझे आया कि नहीं, बात एसी सब, की हवा का आनंद आता है कि नहीं, हाँ जी, निर्णय नहीं किया और सम्यक दर्शन चाहिए। बोलो, अधर्म चल रहा परिणति में, अनंत पर पदार्थों का लक्ष्य करके अनंत राग द्वेष आकुलता उत्पन्न होती है, और जहाँ आकुलता उत्पन्न होती है वहां धर्म नहीं हो सकता। और स्वरूप जानकर जब पर पदार्थों की उपेक्षा वर्तती है तो हर्ष शोक के परिणाम गौण हो जाते हैं, और तब स्वभाव की सन्मुखता का प्रसंग बनता है। समझ में आया? परमार्थ से जीव पर का भोगता नहीं, ऐसा जाने कि मैं पर से भिन्न चिदानंद का ही भोगता हूँ, ऐसा जानकर स्वयं का अनुभव करता है। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म एक क्षेत्र में रहते हैं, उनके उदय को जीव भोगता है, ऐसा कहना भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। साता असाता कर्म के उदय से जीव को सुख दुख होता है, ये उपचार है। साता असाता के उदय से जीव को सुख दुख होता है, ये उपचार है। सुख दुख की पर्याय जीव की पर्याय है, जीव का पर्याय जीव में से उत्पन्न होगी, जीव की पर्याय कर्म में से नहीं आएगी, परंतु फिर होता तो ऐसा दिखाई देता है। तो कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका लक्ष्य करके ये भाव उत्पन्न होते हैं, तो कहते हैं भैया कर्म के उदय को भोगता है। समझ आ रही बात? निमित्त का ज्ञान कर। हाँ, लेकिन एक क्षेत्र संबंध की अपेक्षा से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से भोगता है। कर्म से राजा, कर्म से रंक, कर्म से दुबला मोटा उल्टा सीधा होता है, यह सब निमित्त का कथन है। जड़ कर्म को और कर्म के फल रूप संयोग को जीव नहीं भोग सकता। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अभोक्ता तत्व है। हाँ जी, अज्ञानी चैतन्य को भूलकर मानता है कि मैं कर्म और संयोग को भोगता हूँ। अब भैया पाप का उदय है, बहुत पाप का उदय है, पाप के उदय को भोग रहे। पाप का उदय दिखता है नहीं, कुछ हाथ पैरों में कुछ करता है नहीं, ज्ञान में कुछ करता है नहीं, तो पाप के उदय को कैसे भोगते हैं? कौन बताएगा पाप के उदय को कैसे भोगा जाता है? कौन बताएगा? उनमें उनमें इष्ट अनिष्ट की भावना करके हाँ, पाप का उदय दिखता ही नहीं है। दिखता नहीं, लेकिन उसको उसमें सुख दुख लगता है ना, जो संयोग प्राप्त हुए उससे। कैसे लगता है, वो तो बात कर रहे हैं। इष्ट अनिष्टता भाष्य उसमें पाप के उदय से जो संयोग प्राप्त हुए। हाँ, ऐसा बोलो, पाप के उदय संयोगों में फलता है, आत्मा में नहीं फलता। पुण्य का उदय संयोगों में फलता है। अब जो संयोगों में जो प्राप्त सामग्री है उसका लक्ष्य होके उसमें राग द्वेष हर्ष की उत्पत्ति होती है, इष्ट तो फिर अनिष्ट। बोला जाता है कि ये कर्म के फल को भोग रहा है। हाँ जी, वास्तव में है अज्ञानता, अज्ञानता से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। कर्म का फल तो कुछ भी नहीं कर रहा आत्मा में। पंडित साहब ने समता सोच लिखी है ना, कितनी बढ़िया है ना, उसमें ये ऐसी कर्म की बात, एक बहुत अच्छी लाइन आई है, देखो मेरे को मिस हो रही है।
219 पेज है जिनेंद्र आराधना संग्रह में। देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड है, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। यदि ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो कोई अशांति का कारण नहीं। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, ये याद आ रहा था। उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। अब देखो गजब की बात, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी। पाप का उदय आया और प्रतिकूल प्रसंग बन गए बाहर में। और प्रतिकूल प्रसंग कुछ कह रहे हैं आपको, आपको मतलब ज्ञान कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। समझ आई बात? पाप का उदय क्या करता है हमको? कुछ नहीं करता। हम मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा, हम मतलब ये असमान जाति तरफ पर देखोगे ना तो ये बात समझ में नहीं आएगी। सही बात है, पाप के उदय में तो परेशानी होती है। पाप के उदय में शरीर में रोग हो जाए तो परेशानी होती है। पाप के उदय में कोई अपना अपमान करे तो परेशानी होती है। तो अपन मतलब कौन? अपन मतलब स्त्री पुरुष। तो ये वाली बात समझना बहुत मुश्किल है। साक्षात तो अपमान दिखता है, साक्षात तकलीफ दिखती है, जो भ्रम है। जब ज्ञान स्वरूप स्वीकार करते हैं तब ये सारी बातें समझ में आती है, तब पात्रता बनती है समझने की। अनुभूति तो अंतर्मुखी परिणाम है ही, लेकिन तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। अंतर्मुखी परिणाम किसको कहना? कि जहां जीव नामक द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान श्रद्धान हो, उसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। समझ आ गई बात? अब हर्ष शोक रति रति सुख दुख की भावना अरूपी विकारी भाव जीव में जीव से होते हैं, उसका अशुद्ध निश्चय से आत्मा भोगता है। ज्ञानानंद से विरुद्ध भाव है इसलिए अशुद्ध है, और स्वयं की पर्याय में स्वयं करता है इसलिए निश्चय है। और सहजानंदी अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगता। अज्ञानी आत्मा स्वयं की दशा में उसका भोगता है। कर्म संयोग अथवा कोई जीव सुख दुख करता है ऐसा है नहीं। द्रव्य गुण तो पर में भी निमित्त नहीं कहे जाते, लेकिन एक समय की जीव की उत्पाद रूप पर्याय को जड़ कर्म की उत्पाद रूप पर्याय एक समय प्रमाण निमित्त होती है। धर्म अधर्म शांति अशांति सम्यक मिथ्या वर्तमान पर्याय में ही होते हैं। वह स्वयं की उस समय की योग्यता से होते हैं। वहां निमित्त रूप पर की अवस्था होती है और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते। बोलो, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ कि उसकी पर्याय में स्वभाव उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि उत्पन्न हुए। ये सब जीव की एक समय की पर्याय हैं। त्रिकाली ध्रुव से वो पर्याय भी भिन्न है, और उस समय उस जाति के निमित्त की अवस्था उपस्थित होती है, परंतु निमित्त का कार्य और जीव की उपादान पर्याय का कार्य एकदम दोनों स्वतंत्र कार्य हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। समझ आई बात? देखो कितना कितना समय हो जाता है और रोज बात चलती है। जब वो उधर से कोई बोलता है ना तो बात पकड़ में आती है। कल ऐसे बात चल रही थी क्लास में कि 3 काम एक साथ होते हैं। समझो मिथ्यात्व की तरफ से बात करें
श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व रूप पर्याय। तो मिथ्यात्व रूप पर्याय जब होगी तब जरूर पूर्व कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होगा। जब मिथ्यात्व की पर्याय होगी तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय और दर्शन मोहिनी कर्म का नवीन बंध, ये तीनों काम एक साथ होते हैं। क्या बोला? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी कर्म का नवीन बंध और मिथ्यात्व की पर्याय, ये एक ही काल है, आगे पीछे नहीं। अब जब पूछा कि ये कौन कौन से तीन काम एक साथ होते हैं, तो क्या आवाज आई कि पहले कर्म का उदय होता है, फिर जीव को भाव होता है और फिर नवीन कर्म बनते हैं एक साथ। तो पहले फिर नहीं, एक साथ, एक ही काल में। तो ये निमित्त नैमित्तिक को दर्शाते हैं, कर्ता कर्म को नहीं दर्शाते। पहले बाद नहीं होता। ऐसे ही सम्यक्त की पर्याय उत्पन्न होगी ना, तो पूर्ववर्त कर्म की निर्जरा और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। ये तीनों काम एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। जिस समय ज्ञान स्वरूप के सन्मुख हुआ तो जीव तो स्वभाव के सन्मुख हुआ, ओ मैं भगवान आत्मा हुए, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसी समय पूर्वबद्ध कर्म जितने भी हों सब खिर जाते हैं, उनकी निर्जरा, और नया कोई कर्म बनेगा नहीं। ये तीन काम एक साथ हो रहे हैं। तो कर्म की निर्जरा से सम्यक दर्शन हुआ, आगे पीछे हुआ कि पहले कर्म खिर गए तो सम्यक दर्शन हो गया, पहले बाद नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन हुआ इसलिए कर्म फिर गए, ऐसा पहले बाद भी नहीं। दोनों काम दो द्रव्यों में एक साथ। समझ आ गई बात? ऐसी गजब की बात है। शुद्ध निश्चय से आत्मा त्रिकाल ज्ञानानंद से पूर्ण निज का असली शुद्ध स्वभाव है, उसको भोगता है। निर्मल ध्रुव परम अमृत का शाश्वत कुंड ऐसा परमात्म स्वभाव व आत्मा है। उसके सम्यक श्रद्धा ज्ञान तन्मयता से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय आनंद रूप एक लक्षण का धारक जो सुखामृत है उसको भोगता है। क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध निश्चय से राग आदि भावों को भोगता है और शुद्ध निश्चय से उस वीतराग परिणति को भोगता है, सुखामृत को भोगता है। यहाँ वर्तमान निर्मल पर्याय की बात है। शुद्ध द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई अमृतानंद पर्याय को आत्मा भोगता है, ऐसा कहा। अब आत्मा भोगता है मतलब कौन सा आत्मा भोगता है, कौन बताएगा? ज्ञान के शुद्ध पर्याय को आत्मा भोगता है। कौन भोगता है? ज्ञान के पर्याय भोगती है आनंद को। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। और अभेद की भाषा में बोलते हैं आत्मा भोगता है। आत्मा तो परम भोक्ता तत्व है, उसके आश्रय से ये निर्मल पर्याय प्रकट होती है और ज्ञान में वो विषय बनती है और वो आनंद रूप है। तो कहते हैं कि भैया ये आनंद का भोक्ता है। समझ आई बात? ऐसा ध्रुव स्वभाव के आश्रय से अनेक नवीन निर्मल पर्याय हैं, तो भी वे एकता अभेदता को प्राप्त करती हैं, इसलिए एक लक्षण धारक सुखामृत कहा है। उसको धर्मात्मा नित्य भोगता है। पर्याय भोगी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्याय भोगी जाती है नंबर 1 और पर्याय ही भोग करती है नंबर 2। सारा कार्य भी पर्याय नहीं होता। समझ में आ रही है बात? द्रव्य स्वभाव को भोगा नहीं जाता। देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन द्रव्य गुण यार गुण नहीं भोगे जाते। किसी के भी चीनी के द्रव्य गुण नहीं भोगे जाते, चीनी की मिठास पर्याय को भोगा जाता है। समझ में आ रही है? हाँ जी। पर्याय भोगी जाती है और पर्याय ही भोग करती है। न द्रव्य गुण भोगे जाते न द्रव्य गुण भोग करते। क्या कहा? न द्रव्य गुण भोगे जाते और न द्रव्य गुण भोग करते। और बोला ऐसा जाता
है कि आत्मा भूता है। समझ में आ रही है बात, नहीं हाँ आ हाँ रही है? जी, हाँ जी, सारा कार्य पर्याय में। हाँ, आत्मा भूता है, आत्मा भूता है, आत्मा भूता है। आत्मा मतलब कौन? ज्ञान निष्क्रिय भूता है, ज्ञान को भी आत्मा कहते हैं। हाँ जी। कब कहाँ आत्मा का क्या अर्थ है वो समझना पड़ेगा। वो बच्चा समझ जाता है। जब पिताजी बच्चे से बोलते हैं मम्मी को बुलाओ, तो वो समझ जाता है कि मेरी मम्मी को कह रहे हैं। और दूसरे एंगल से जब बोलता है मम्मी को बुलाओ, तो वो मम्मी बोलने पर भी वो समझ जाता है कि ये दादी को बोल रहे हैं। हाँ जी। दोनों को मम्मी बोल रहे हैं पिताजी। हम्म, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। हाँ जी। कब तो मम्मी का मतलब है मेरी मम्मी, और कब मम्मी का मतलब है पापा की मम्मी। हम्म, वो छोटा बच्चा समझ जाता, 3 साल का, 4 साल का। हाँ जी। ऐसे ही कब आत्मा का मतलब है ज्ञान की पर्याय, और कब आत्मा का मतलब है त्रिकाली ध्रुव, और कब आत्मा का मतलब है पूरी द्रव्य गुण पर्याय की प्रमाण की वस्तु। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। ऐसा संयोग और कर्म की पर्याय भिन्न भिन्न है। उसके लक्षण से होने वाला विकार अनेक प्रकार से पृथक पृथक खंड होता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से नई नई निर्मल अवस्थाएं अनेक होती हैं, तो भी एकता की पुष्टि होती है, और वह एकता समता वीतरागता को ही अभिनंदन करती है। जितनी भी द्रव्य स्वभाव की निर्मल पर्याय होती हैं, है ना, उनमें एकता की पुष्टि होती है, ऐसा कह रहे हैं। यह भोक्तृत्व का अधिकार चलता है। 5 इंद्रिय के विषयों में राग निमित्त है, इसलिए शब्द रूप रसादि का भोक्ता अज्ञानी को उपचरित असद्भुत व्यवहारने से कहा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से कर्म का अनुभव करता है, और अशुद्ध निश्चय से हर शोक सुख दुख की भावना का वेदन करता है। वह मलिन भाव है इसलिए अशुद्ध है। स्वयं स्वयं की अवस्था में तन्मय होकर वेदन करता है, इसलिए निश्चय से उस अज्ञानी का अशुद्ध वेदन है, ऐसा ज्ञानी जानता है। और निमित्त संयोग विकार में एकत्व बुद्धि छोड़कर अतीन्द्रिय शुद्ध दृष्टि से त्रिकाल अखंडानंद निज परमात्मा स्वभाव के अभेद श्रद्धा ज्ञान चार से उत्पन्न सहजानंद एक लक्षण रूप सुखामृत को भोगता है। अतः ज्ञानी जीव को शुद्ध निश्चय से उस शुद्ध स्वभाव का भोक्ता कहा जाता है। इस प्रकार अनेक नयों से अनेक अनेक कथन किए जाते हैं, सो हमें बराबर समझना चाहिए, है ना। इनकी अपन की बहुत विस्तार से चर्चा हो गई। अब देखो अब क्या कह रहे हैं। जो ज्ञायक स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ऐसा अतीन्द्रिय आत्मिक सुख उसके स्वाद से रहित, देखो अतीन्द्रिय सुख किसका स्वाद है? वीतराग का। लेकिन अतीन्द्रिय स्वाद से रहित त्रिकाल ज्ञानानंद को भूलकर पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता है, वह संसार में परिभ्रमण करता है। कितना सरल है, पर को भोगना कितना कठिन है। कितना कठिन, क्या अशक्य है, इम्पॉसिबल है। फिर भी उसका लक्ष्य करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो उस पर उपचार चला जाता है। और स्वयं का आनंद प्रकट होना कितना कितना आसान है, क्योंकि वो स्वयं मैं ही हूँ, मेरे ही पास है, कहीं से लाना नहीं जाना नहीं। तो फिर क्या करना है? इस स्वरूप को बस एक बार जानना है। सत्य स्वरूप का एक बार, एक का एक सही निर्णय, बस इतने में धर्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, आनंद प्रकट हो जाएगा। कहीं बाहर में किसी किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात? इस इंद्रिय सुख आकुलता में होने से ये है, और वीतरागी मोक्ष मार्ग के कारण त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव है, उसमें एकाग्रता से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्ध उपयोग है, वही सर्व प्रकार से उपादेय है। इतनी बात तो हो गई, परंतु ये प्रकट कैसे होता है?
कि अभोक्ता स्वरूप के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? जब पता चल गया कि मैं पर को भोग ही नहीं सकता, तो उधर से जो दिन भर दौड़ भाग थी, पर को, इसको खाऊं, इसको पीऊं, इसको घूमूं, यहाँ जाऊं, यहाँ आऊं, सारे विकल्प शांत हो गए। हाँ जी। अरे ये शांति तो मेरे से ही आने वाली है। विषय भोग के काल में भी ये शांति मेरी ही पर्याय थी, और स्वभाव के सन्मुख होने से तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने वाला है। तो अभोक्ता स्वरूप के आश्रय से ऐसा सहज आनंद प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये हाँ जी। इसका रिजल्ट। क्षणिकवादी बौद्ध मत का मत है कि जीव कर्ता कर्म के फल को नहीं भोगता। उसका खंडन करने के लिए प्रत्येक संसारी जीव कर्म फल का, हर्षों का और शुद्ध आत्मिक सुख का भोगता है, ऐसा कहा यह मतार्थ है। एक एक मत का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, एक अधिकार के द्वारा, हाँ है जी। ना। और इनकी डिटेल में अपनी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे। हाँ जी। इस तरह से अपनी गाथा नंबर 9 पूरी हुई, और गाथा नंबर 10 का स्वाध्याय अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समय थोड़ा सा शेष है, हाँ जी। अपन क्लास को इधर ही ड्रॉप करते हैं आज, थोड़ा पहले, है ना। ठीक है दीदी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन है। बोलिए। तीन आपकी आवाज नहीं आ रही। वो कुछ बोल रहे हैं। फोन पास। जिनेंद्र दीदी, प्रश्न ये है, कल मैं गाथा 3 के टीका पढ़ रही थी, और उसमें लास्ट में पैराग्राफ में एक मतलब वो अध्यात्म भाषा की से नयों का लक्षण कहते हैं, तो उसमें 2 सेंटेंस आए कि गुण और गुणी અભેદ હોવા છતાં પણ ભેદનો ઉપચાર કરવો તે સદભૂત વ્યવહારનું લક્ષણ છે, અને ભેદ હોવા છતાં પણ અભેદનો ઉપચાર કરવો એ असद्भुत व्यवहारનું लक्षण છે। तो इन दोनों में मेरे को फर्क में जरा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कैन यू, अगर टाइम नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कैन यू एक्सप्लेन। देखो, व्यवहार न का क्या कार्य है कि व्यवहार न भिन्न वस्तु से तो अभेद बात करता है। जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की चीज है ना, जैसे शरीर और आत्मा, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो भी व्यवहार ने क्या बोलेगा, संगी पंचेंद्री जीव, है ना। और व्यवहार ने क्या करता है कि जो अभेद वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय वाली अभेद वस्तु, उसमें भेद करता है। करता मतलब भेद करके कथन करता है। तो ये दूसरे व्यवहार ने का कथन है। जैसे जीव तो द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु है। राइट। अब जीव त्रिकाली ध्रुव और ज्ञान की पर्याय। तो अब जीव जानता है, जीव में ज्ञान है, तो वो ज्ञान का भेद किया ना, तो ये सद्भुत व्यवहार ने का कथन हुआ। अभेद को भेद करके कथन किया। हाँ जी। और जिनमें भेद है उनको अभेद करके कथन किया। यह असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। उसे असद्भुत क्यों कहा? क्योंकि मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। जो शरीर है वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, और जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है असद्भुत है। असद मेरे द्रव्य गुण पर्याय में जिसकी सत्ता नहीं है। हाँ और जी। तो भी बोल रहे हो संगी पंचेंद्री जीव। संगी पंचेंद्री पना शरीर की पर्याय है, वो अलग है, और जीव अलग है, और बोल रहे हैं संगी पंचेंद्री जीव। हाँ जी। ये असद्भुत व्यवहार ने के कथन में जाए। दीदी, पर लेकिन उनका सवाल में तो वो पता ना, गुण गुणी का भेद वो सद्भुत बराबर बात हो गई ना। पर वो दूसरा सेंटेंस क्या था, आत्मा में गुण गुणी का भेद करना वो असद्भुत नहीं, बार तो गुण गुण तो मतलब भेद अभेद आत्मा में अनेक अनेक गुण है, तो वो भेद है। गुण मतलब, मगर वो तो आत्मा में ही है ना, तो अभेद में गुणों तो
तो उसको असद्भुत कहा। हाँ, यही तो वो उसको सद्भुत कहा है। नहीं, तो यहाँ लिखा है कि भेद हुआ छठा पण अभेद न। अच्छा, तो वो है ना, वो पंचाध्याय का, ये पंचाध्याय की टोन है, ये ओके है ना, ये पंचाध्यायी कार की टोन है ये वाली। ओके। तो गुण गुणी का भेद मतलब कि गुणी अभेद वस्तु है और उस गुणी वस्तु में भेद देखना। जैसे मिश्री है, मिश्री तो एक अखंड वस्तु है, मिश्री का एक अपन ने उसका डेला देखा तो मिश्री। अब मिश्री में आपको सफेदी कहीं अलग दिख रही है क्या? मिठास कहीं अलग दिख रही है क्या? नहीं, सर्वांग में है, परंतु हमें मिश्री का स्वरूप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? भेद मिश्री करके। सफेद, हाँ हाँ मिश्री मीठी होती है, मिश्री सुगंधित होती है। तो गुणी है, गुणी मतलब अभेद वस्तु, हाँ और जी। गुणी में गुण भेद करना, ये व्यवहार का कथन है। ठीक है, वो तो समझ में आया दीदी। तो ये सद्भुत असद्भुत, हाँ जो जी। सद्भुत असद्भुत की बात है ना, तो हाँ एक तो जो ये सामान्य जो चर्चा है जो सदा प्रसिद्ध है ना, सद्भुत और हाँ असद्भुत की। हाँ लेकिन हाँ। पंचाध्यायी कार का कुछ शरीर की तो उन्होंने बात ही नहीं की, उसको तो उन्होंने नया ही नहीं माना, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन पड़ जाता। ओके वो वाला उनका पंचाध्यायी का आकार का एंगल है, वो वाला जो आप पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू। ओके दीदी एक प्रश्न पूछो। सदा बोलिए द्वारकामयी जय माता की जय। जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। कोई कुछ बोल रहा था, पूछिए क्या पूछिए। हाँ दीदी ठीक है, अभी देरी हो गई होगी तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकती हूँ। Next मैं time मुझे पूछना खाली सर। इतना जानना था, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वीर्य, वो जो स्वभाव का अंश है, तो जब भी उसका उघाड़ होता है, माने जब भी उदय में आते हैं उससे जो उघाड़ होता है, तो वो तीनों का हमेशा समान ही होएगा? नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हाँ, आपके तो फिर वो वहां ना दीदी अंतराय के हिसाब से जरा बताना, वो वहां वीर्य का बराबर कैसे होगा। ठीक है। बराबर।